अल्लामा इकबाल की जिंदगी के अहम और दिलचस्प वाक़यात, शोहरत शहंशाह जैसी, रिहाइश दरवेश जैसी। शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शख्सियत पर बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं। 1951 में शाया होने वाली फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन की किताब रोज़गार फ़कीर में अल्लामा इकबाल की आम जिंदगी से मुताल्लिक अहम इंकशाफात पहली बार सामने आए। मुसन्निफ लिखते हैं कि उनके वालिद फ़कीर सैयद नजमुद्दीन अल्लामा इकबाल के खास अहबाब में शामिल थे। जब वो अल्लामा साहब से मिलने जाते तो अक्सर अपने साथ मुझे भी ले जाते। मैं उस वक्त कॉलेज में ज़ेरे तालीम था। अल्लामा इकबाल साहब ज्यादातर खामोश रहते थे। जब भी उन्हें देखा कुछ न कुछ सोचते हुए ही पाया, और ऐसा मालूम होता कि उनकी निगाहें उफ़क़ के उस पार बल्कि फलक की हद से भी आगे किसी चीज को तलाश कर रही हैं। अल्लामा इकबाल की खामोशी की कैफियत हमेशा नहीं रहती थी। जब बहस व गुफ्तगू करते तो मुसलसल घंटों बातें करते चले जाते और ऐसा मालूम होता कि ख्यालात का एक सैलाब है। एक बार डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आप शेर कैसे कहते हैं, तो फरमाया, जब मुझ पर शेर कहने की कैफियत तारी होती है तो ये समझ लो कि ऐसा लगता है कि जैसे एक माहीगीर ने मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला। मछलियां इस कसरत से जाल की तरफ खींची चली आ रही हैं कि माहीगीर परेशान हो गया। सोचता है कि इतनी मछलियों में से किसे पकड़ूं और किसे छोड़ दूं। उनसे मिलने जुलने वालों ने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा शायर कीमती सोफों पर बैठता, ना उसका मकान दीदा जेब फर्नीचर से आरास्ता था और ना ही उसके यहाँ ईरानी कालीन थे। बिल्कुल आम और सादा रिहाइश, हर किस्म के तकल्लुफ और अमीराना ठाट बाट से यकसर पाक, नौकरों और दरबानों की फौज, न मुलाकात के लिए रस्मी पाबंदियां। मुलाकातियों के बारे में डॉक्टर साहब गरीब व अमीर और जाहिल व तालीम याफ्ता का कोई इम्तियाज रवा न रखते थे। एक बार अल्लामा साहब से मिलने एक धोबी आया। डॉक्टर साहब का एक वफादार और कदीम मुलाजिम अली बख्श दरवाजे पर खड़ा था। धोबी कहने लगा, मैं डॉक्टर इकबाल को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बनियान और धोती पहने सहन में हुक्का पी रहे थे। अली बख्श ने इशारे से कहा, ये हैं डॉक्टर साहब। धोबी को यकीन नहीं आया। वो आगे बढ़ा और डॉक्टर साहब को घर का कोई मामूली आदमी समझकर उनसे पूछने लगा, डॉक्टर इकबाल कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और कहा, भाई मैं ही हूँ, आओ बैठो। धोबी सकते में आ गया। इतना सादा और बेनियाज, शोहरत शहंशाह जैसी, रिहाइश दरवेश जैसी। किताब के मुताबिक अल्लामा इकबाल तीसरी शादी के बाद एक मुद्दत तक औलाद से महरूम रहे और मायूस हो चुके तो हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह में हाजिर होकर दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें एक बेटा अता करे जिसे वो अपनी जिंदगी में आला तालीम दे सकें। लेकिन इस दुआ को भी 5-6 बरस गुजर गए थे। अल्लामा इकबाल एक शाम घर गए तो देखा कि जावेद की वालिदा तोते के बच्चे को अपने पास बिठाकर बड़ी शफकत से फल खिला रही हैं। ये कैफियत देखकर उनकी जबान से बेख्तियार ये अल्फाज निकल गए, इलाही इस खातून में मादिराना शफकत पैदा हो चुकी है, अब इसे औलाद भी अता फरमा। उनकी ये दुआ कबूल हुई और इस वाक़े के साल बाद जावेद पैदा हुए। फकीर सैयद वहीदुद्दीन मजीद लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल बस जरूरत के मुताबिक कपड़े सिलवाते, फालतू जोड़े नहीं रखते थे। नए नए डिजाइन के कपड़े खरीदने का भी उन्हें कोई शौक नहीं था। जब कपड़े खत्म हो जाते तो अपने पुराने खिदमत गुजार अली बख्श से कह देते थे। अली बख्श एक अनपढ़ और पुरानी वजह का सीधा सादा मुलाजिम था। वो अपनी पसंद का कपड़ा बाजार से खरीद कर दर्जी को दे देता था या कभी उस दर्जी से ही कह दिया जाता जिसके पास उनके नाप मौजूद थे। डॉक्टर साहब किसी कपड़े की वजह, कता, तराश और सिलाई पर कोई एतराज न करते और न किसी किस्म की तनकीद फरमाते। मुसन्निफ के मुताबिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल धोती और बनियान ही ज्यादातर पहना करते थे। घर पर शलवार सिर्फ सर्दियों में पहनते। गर्मियों में हमेशा 5 गज की कनीदार धोती को दोहरा करके तहबंद की तरह बांध लेते। जाड़ों में कमीज और उस पर गर्म चादर। अल्लामा इकबाल सादा और इस्लामी तर्ज जिंदगी पसंद फरमाते थे। एक बार घर की सफाई पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस्लाम ने सफाई पर कितना जोर दिया है। फिर दांतों की सफाई के लिए मिसवाक के फवाइद का जिक्र किया। कुछ अरसे बाद एक खत में शेख एजाज ने अल्लामा साहब से दरियाफ्त किया कि अब तो अच्छे अच्छे विलायती ब्रश मिलते हैं, क्या वो मिसवाक का नेमुल बदल नहीं? अल्लामा ने लिखा, मिसवाक से मुराद देसी मिसवाक थी, न कि अंग्रेजी तर्ज के मंजन और ब्रश। अल्लामा इकबाल का मानना था कि यूरोप की बनी बास चीजें खूबसूरत जरूर होती हैं, मगर उनमें इखलाकी जहर होता है जिसका असर आजकल के मादा परस मिजाज रखने वाले इंसान फौरन महसूस नहीं कर सकते। लाहौर में उनके गुस्ल खाने में एक देसी मिसवाक हमेशा होती थी। उम्र ढलने के बाद अल्लामा इकबाल को उम्दा किस्म के खानों और जबान के चटखारों से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अली बख्श उनके लिए एक सालन और 2 फुलके पका देता। वो आमतौर पर दोपहर को खाते, रात के खाने का नाका करते, लेकिन जिस दिन इत्तेफाक से दोपहर का खाना ना खाते उस दिन रात का खाना तनावल फरमाते। उनका दिन रात में एक बार खाना खाने का मामूल 1-2 साल नहीं, कमोबेश 25 साल कायम रहा। रात को अमूमन दूध पी लिया करते थे, बाद में ये मामूल भी खत्म हो गया।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।